टैगोर स्कूल बावड़ी की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। सभी स्टूडेंट्स को गुड मॉर्निंग। हमारी जो ऑनलाइन क्लास है उसमें हम उपयोग के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। उसमें हमने H2SO4 के उपयोग देख लिए, एक्वारेजिया के बारे में अध्ययन कर लिया, HNO3 है उसका उपयोग हमने बता दिया, HCl है उसका उपयोग भी हमने अध्ययन कर लिया। आज हम बात करेंगे इसके बाद में कि इसी प्रकार से कार्बनिक अम्ल की हम बात कर रहे हैं कि इसके अलावा अन्य कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल होता है जिसका उपयोग किसमें किया जाता है, खाद्य पदार्थों में या अचार आदि को संरक्षित करने में किया जाता है। तो उसके बाद में हम लाइन चेंज करके क्या लिख सकते हैं कि इसके अलावा अन्य कार्बनिक पदार्थ जैसे हम बात करें या कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल का उपयोग खाद्य पदार्थ व सिरके यानी खाद्य पदार्थ या जो सिरके का जो उपयोग हम बोलते हैं, एसिटिक अम्ल को सिरका भी कहा जाता है, उसका उपयोग खाद्य पदार्थ व अचार को संरक्षित करने में किया जाता है। तो हम इसके बाद में क्या लिखेंगे कि इसके अलावा अन्य कार्बनिक अम्ल जैसे किसकी बात करेंगे, एसिटिक अम्ल की, जैसे एसिटिक अम्ल इसका उपयोग किसमें किया जाता है, सिरके के रूप में किया जाता है। एसिटिक अम्ल जो सिरके के रूप में काम में आता है, ठीक है ना। एसिटिक अम्ल भी सिरके के रूप में, एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है एसिटिक अम्ल का रासायनिक सूत्र CH3COOH, ये ध्यान रखना थोड़ा सा, ठीक है ना। तो इसके अलावा अन्य कार्बनिक अम्ल जैसे एसिटिक अम्ल भी सिरके के रूप में अचार या खाद्य पदार्थों को संरक्षित करने में काम में आता है, के रूप में खाद्य पदार्थों को, इसके साथ हम बोल सकते हैं अचार आदि को संरक्षित करने में उपयोग में लिया जाता है या संरक्षित करते हैं। यानी इनका यदि उपयोग किया जाए एसिटिक अम्ल या सिरके का, तो उस स्थिति में खाद्य पदार्थ है या हम बात करें जो अचार या मुरब्बे होते हैं वो लंबे समय तक खराब नहीं होते हैं, ठीक है। ये तो हमने अम्लों के बारे में अध्ययन कर लिया। अब हम क्षार के बारे में अध्ययन करेंगे कि क्षारों का उपयोग भी उद्योग में प्रमुखता से किया जाता है, यानी इनका इंपॉर्टेंस भी अधिक होता है। तो लाइन चेंज करके हम क्या लिखेंगे कि क्षारों का उपयोग भी उद्योगों में प्रमुखता से किया जाता है। ठीक है। इसमें देखो जैसे हम बात करें कि क्षारों का उपयोग प्रमुखता से किया जाता है, जैसे साबुन है, अपमार्जक है, ठीक है। ये जैसे हम बात करें इसमें क्या काम में लेते हैं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है, ठीक है ना। साबुन है, अपमार्जक उद्योग है, कागज उद्योग है, वस्त्र उद्योग है, इसमें सबको किस में काम में लिया जाता है, NaOH का उपयोग किया जाता है। NaOH जिसका नाम क्या होता है, रासायनिक नाम क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और ये सबसे ज्यादा क्षारीय होता है। जो pH स्केल के बारे में यदि हम अध्ययन करेंगे तो फिर हमें मालूम चलेगा कि जो NaOH जो सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका pH का मान कितना होता है, 14 होता है, जो सबसे ज्यादा होता है। तो आगे इसके बाद में क्या लिखेंगे, साबुन, अपमार्जक,
ठीक है। इसके साथ हम बात करें अपमार्जक के साथ साथ कागज उद्योग, वस्त्र उद्योग, ठीक है ना, आदि में किसका उपयोग किया जाता है? आदि में NaOH का उपयोग किया जाता है। आदि में NaOH का मतलब सोडियम हाइड्रोक्साइड। NaOH को क्या कहा जाता है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो मैं आपकी थोड़ा इसका हिंदी भी लिख देता हूं जिसको लिए आपके याद रह जाए, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है, ठीक है ना। तो ये किसके बारे में हो गया? सोडियम हाइड्रोक्साइड के उपयोग के बारे में हो गया। सोडियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किसमें किया जाता है? साबुन व अपमार्जक उद्योग में किया जाता है, ठीक है ना। अब देखो जैसे इसके बाद में बात करेंगे, इसी प्रकार से यदि हम बात करें कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग भी मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यदि परीक्षा में से आ जाए कि यदि मान लो कि किसी प्रकार की जो खेती है, ठीक है ना, उसमें क्या है? अम्लता अधिक है, तो उस स्थिति में उस अम्लता को दूर करने के लिए किसान किसका उपयोग करेगा? तो हम लिख सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करेगा, जिसके कारण अम्लता और क्षारकता दोनों आपस में क्रिया करेंगे और उदासीन हो जाएंगे। और जैसे हम बात करें कि फसल की उत्पादकता के लिए या फसल उत्पादन के लिए जो मिट्टी का pH होता है वो कैसा होना चाहिए? उदासीन ही होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? उदासीन ही होना चाहिए, ठीक है ना। ये चीज इसके बारे में हो गई। तो आगे इसके बाद में लिखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है जिसे बोलते हैं बुझा हुआ चूना। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना, चूने को यदि क्या करते हैं? पानी में डालते हैं तो उस स्थिति में बुझे हुए चूने का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। तो हम इसके बाद में हम क्या लिखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, क्या लिखेंगे? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की यदि हम बात करेंगे, इसके बाद में लिखेंगे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। इसके रासायनिक सूत्र की हम बात करें, इसका रासायनिक सूत्र होता है CaOH का होल ट्वाइस। ये क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र होता है। तो हम लिखेंगे कि कैल्शियम जो हाइड्रोक्साइड है उसका उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। ये 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन है कि किसान मिट्टी की क्षारकता को दूर, मतलब अम्लता को दूर करने के लिए किसका उपयोग करता है? तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करता है। अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा इसको ध्यान में रखना, ठीक है ना। तो आगे लिखेंगे कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किया जाता है। दूर करने में किया जाता है, ठीक है ना। मिट्टी की जो अम्लता दूर करने में किसका उपयोग किया जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग किया जाता है। अब देखो जैसे हम बात करें इसी प्रकार से कि अन्य, जैसे हम बात कर रहे हैं कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का हो गया, इसी प्रकार से जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसका उपयोग सफेदी करने में भी किया जाता है या कीटनाशक के रूप में भी किया जाता है। इसका उपयोग इसमें करते हैं सफेदी के रूप में, या फिर ये क्या होता है? कीटनाशक का एक अच्छा घटक भी होता है। देखो जैसे हम बात करें, जैसे मान लो पानी किसी टंकी में इकट्ठा होता है तो उस स्थिति में क्या डाल देते हैं? उसमें चूने का टुकड़ा डालते हैं। डालते नहीं डालते हैं, इसलिए डालते हैं कि उसमें जो कीटाणु, मतलब जो कीड़े होते हैं, जैसे कीटाणु मान लो वो क्या कर न पाई वर्दी न कर पाए और जल क्या रहे शुद्ध रहे, इसलिए उसमें ऐसा करते हैं, ठीक है ना। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग सफेदी करने में भी करते हैं, कलयुग करने में काम में लिया जाता है। और सफेदी करने के पश्चात आपने देखा होगा कि तुरंत सफेदी में चमक नहीं आती है, 2-3 दिन के पश्चात सफेदी में क्या आ जाती है? चमक आ जाती है।
उसका कारण क्या होता है कि जो ये बुझा हुआ चूना होता है वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड गैस के साथ क्या कर लेता है, क्रिया कर लेता है, और कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 की क्या कर लेता है, एक सफेद परत का निर्माण कर लेता है, जिससे क्या आ जाती है, सफेदी में चमक आ जाती है। ठीक है ना, तो ये भी थोड़ा सा ध्यान रखना। तो इसके बाद में लिखेंगे कि CaOH का होल ट्वाइस सफेदी व कीटनाशक का एक प्रमुख घटक है। सफेदी मान लो, या उसके बाद में बात करें जो चूना है उसका क्या है, मुख्य घटक है। तो उसके बाद में क्या लिखेंगे कि CaOH का होल ट्वाइस, CaOH का होल ट्वाइस, Ca का मतलब है कैल्शियम, OH का मतलब क्या हो गया, हाइड्रोक्साइड, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सफेदी व कीटनाशक, सफेदी व कीटनाशक का एक प्रमुख घटक है। सफेदी व कीटनाशक का एक प्रमुख घटक है। का एक प्रमुख घटक है। ठीक है, ये किसके बारे में हो गया, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या बुझा हुआ चूना है उसके बारे में हो गया। ऐसे देखो एक अन्य क्षार की यदि हम बात करते हैं जो होता है MgOH का होल ट्वाइस, एक बार आपको लिखना नहीं है, केवल उसको देखो थोड़ा सा, MgOH का होल ट्वाइस जिसे बोलते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। Mg मैग्नीशियम, OH का मतलब है हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड या मिल्क ऑफ जो मैग्नीशिया होता है ये भी क्या है, एक दुर्बल क्षार है। ठीक है ना, इसका उपयोग किसमें किया जाता है, जब हमारी जो आमाशय में या पेट में क्या हो जाती है, एसिडिटी हो जाती है। ठीक है ना, तो इसको दुर्बल क्षार को एंटी एसिड के रूप में काम में लिया जाता है, जिसके कारण ये दुर्बल क्षार होता है वो अम्ल के साथ क्रिया कर लेता है, और क्रिया करके क्या कर लेता है, जो आमाशय की जो पीएच है या वहां की जो पीएच है उसको क्या करने की कोशिश करता है, उदासीन करने की कोशिश करता है, जिससे जो आमाशय होता है उसमें दर्द व जलन होना क्या हो जाता है, कम हो जाता है या पूर्ण रूप से बंद हो जाता है। देखो जैसे हम बात करें एंटी एसिड के रूप में जब काम में लिया जाता है, वो क्या काम में लिया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है वो एंटी एसिड के रूप में काम में लिया जाता है, और ये क्या होता है, एक दुर्बल क्षार होता है, जिसका पीएच का मान कितना होता है, 10। पीएच का मान कितना होता है, 10। जो ये पीएच के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे वो अगली जो क्लास से होगी, उसमें जैसे हम पीएच स्केल पढ़ेंगे उस समय इसके बारे में क्या पढ़ेंगे, डिटेल से पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो ये किसके बारे में हो गया, इसमें देखो थोड़ा सा ध्यान रखना कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो इंपॉर्टेंस में एक तो ध्यान रखना कि जो मिट्टी की अम्लता को दूर करने में किसको काम में लिया जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को काम में लिया जाता है, तो थोड़ा सा इसको ध्यान में रखना। ठीक है ना, कल के लिए इसी प्रकार अचार और मुरब्बे होते हैं, उनको संरक्षित करने में एसिटिक अम्ल को काम में लिया जाता है। 1 नंबर का अच्छा क्वेश्चन कल के लिए ये है कि जैसे कब्ज की स्थिति हो जाए या एसिडिटी हो जाए तो उस स्थिति में किसको काम में लेते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH का होल ट्वाइस काम में लिया जाता है, जो क्या होता है, एक दुर्बल क्षार होता है, और इसका पीएच का मान कितना होता है, 10 होता है। ठीक है ना, तो ये सारे जो हम पढ़ेंगे आगे, जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया है या मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही।